दोस्तों, पाठ 6 चिट्ठी का सफर। आओ इसे पढ़ें। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी। चिट्ठी किसे कहते हैं? पत्र या खत। किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। डाक टिकट होता है, इसका मीनिंग है, अर्थ है डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए जो डाक टिकट लगाई जाती है ना। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाना ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? संदेश मतलब समाचार। जरूरत पड़ने पे जो समाचार है वो जल्दी से कैसे पहुंचाया जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उसके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का भी शौक हो। अब कई बच्चों को डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक होता है, तो उसकी एक एल्बम बनाते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों के दी गई जगह लिखो। दोनों पत्रों में दी गई जो जगह है उस पे अपना एड्रेस लिखो। जैसे ये है ना, जैसे इसमें लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वरना। यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा गया है, ये जो लिफाफा है इसमें क्या लिखा है? श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, वरहिंद मार्ग। ये जो पूरा नई दिल्ली, ये पिन कोड होता है। बच्चों को बताओ दोस्तों, इस खाने में अपने ही जो जहाँ रहते हैं उसका पिन कोड लिखना होता है, या जहाँ भेजा जाता है उसका पिन कोड होता है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? महात्मा गांधी को भेजे गए पत्र को पते की जगह पर लिखा है, महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी ही और बड़ी की ओर बड़े हैं। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बड़े हैं। छोटी सी बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड जो होता है उसका मीनिंग है डाक सूचक संख्या। बच्चों को नहीं समझ आएगा, लेकिन जो ऊपर पत्र दिया गया है उसमें जो पिन कोड गिनती में लिखा गया है, बच्चों को बताओ सूचक संख्या होती है ये, जिससे वो जो है जल्दी से जहाँ पे है वहां बांट सके। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड जैसे पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है।
किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थायी अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016, यानी कि 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 00 या 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। दोस्तों, बच्चों को कहो जहां तुम्हारा स्कूल है ना वहां का पिन कोड पता करो। अब घर के इलाके का पिन कोड भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। ये कहाँ से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, बच्चों को बताओ। डाकघर से। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पे भी लिखा होगा। प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। टिकट संग्रह मतलब टिकट को इकट्ठा करने का। जैसे ये देखो, टिकटों को इकट्ठा करने का बच्चे जो है ये तरह तरह की टिकटें इकट्ठी करते हैं और कोई 50 पैसे की, रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की टिकटें जमा करके एक एल्बम बनाते हैं। धीरे धीरे इनमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ पर लिखो। का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जो बहुत पुराना समय था ना, कबूतर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक जो संदेश पहुंचाने वाला होता है उसे संदेशवाहक कहते हैं। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन, संचार जिस माध्यमों से संदेश पहुंचाया जाता है, परिवहन कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को परिवहन कहते हैं, के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को ना सिर्फ एक तरफ की जगहों पर पहुंचाना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। इन्हें क्या कहते हैं? दौड़ने वाला संदेशवाहक। हरकारों को कहते हैं जो दौड़ने वाला संदेशवाहक होता है ना, तेजी से जाने वाला, उसे कहते हैं। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जो पहाड़ी इलाके हैं ना और जो दुर्गम है रास्ते, वहां पे ये जो काम करती है, कौन सी करती है? हरकारों द्वारा ही पहुंचाया जाता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्दम जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक पहुंचाते हैं। यहाँ पे कौन सी है? ये हरकारे ही डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की ये देखो दोस्तों, बच्चों को ये चित्र दिखाओ। ये देखो कबूतर, ये जो है संदेश ले जा रहा है, चिट्ठी पर ले जा रहा है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती।
गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। ये जो दो तरह की जाति है ना, इन्हीं से इनको पहले शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ये अपना संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह पर तय कर पाते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुम्मर कबूतरों को इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो तुम्हारे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेनेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उसका पता: नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली। पिन कोड है 110070। आओ दोस्तों, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। चिट्ठी पत्री। गांधी जी को सिर्फ जिनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंचा गया होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर देंगे, गांधी जी उस वक्त की जानी पहचानी हस्ती थी तथा उन्हें हर कोई जानता था। साथ ही उन दिनों पत्रों का चलन भी बहुत कम, या इसलिए उनके पत्र नाम और देश के नाम के सहारे ही पहुंच जाते होंगे। दोस्तों, बच्चों को मेरी ये जो वीडियो है, जो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन का जो उत्तर दे रही हूँ प्रश्न का, उसको आप सुने और बच्चों को लिख कर बताएं, या बच्चे मेरा बार बार सुने और बार बार सुन के उसे याद कर लें। दूसरा, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? तो इसका उत्तर देंगे हाँ। सही नाम व पता लिखने से पत्र उसी स्थान पर रहने वाले नाम लिखे व्यक्ति को भी मिलेगा। नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती है? तो इसका उत्तर देंगे, नाम ना होने पर पत्र उस गली मोहल्ले में तो पहुंच जाएगा, पर सही व्यक्ति को ढूंढना डाकिये के लिए परेशानी बन सकती है। पैदल हरकारों को किस किस जगह किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो इसका उत्तर देंगे, पैदल हरकारों को डाक की रक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी
डाकू, लुटेरों व जंगली जानवरों से करनी पड़ती होगी। पैदल यात्रा करने की वजह से उन्हें हर प्रकार के मौसम का भी सामना करना पड़ता था। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नाम, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह पर लिखो। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों को यहाँ पे आपने कहना है कि ये फिलअप करें। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ लिखेंगे घर का नंबर, फिर लिखेंगे गली या मोहल्ले का नाम, इनको क्रम से लिखना है ना जो ये बताया सारा। फिर उसके बाद आएगा खंड का नाम, फिर कस्बे शहर या गांव का नाम, फिर आएगा जनपद का नाम, फिर राज्य का नाम, आखिर में आएगा पिन कोड, क्रमाशय जो लिखा होता है पिन कोड। इस क्रम में पता लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। आए अगला अभ्यास करें। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब। तो पुराना पत्र दोस्तों बच्चों को दिखाओ, कोई होगा घर में पड़ा, और फिर इन पत्रों का इनका जो आंसर देना है। पत्र किसने लिखा? आप यहाँ पे चाचा मामा कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों। मेरे मामा जी का। किसे लिखा? मेरी मम्मी को। किस तारीख को लिखा? यहाँ तारीख लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, 2 अगस्त 2019। ये पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख में पहुंचा? तो यहाँ पे इसका लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ना 3 अगस्त, उससे बाद में जाना है हमने। सॉरी, यहाँ पे जो भी लिखा था हमने उससे आगे की डेट पकड़नी है, और सन वही रहेगा, डेट 2-3 दिन की हमें आगे लिखनी है। ये उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? ये उत्तर मुझे पत्र के ऊपर लिखी तारीखों से ही पता लगा। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतरराष्ट्रीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। यहाँ इनका मूल्य पता करके लिखना है। पोस्ट कार्ड का कीमत होती है 50 पैसे। अंतरराष्ट्रीय पत्र की कीमत होती है 2 रुपये 50 पैसे। लिफाफा जो है वो 3 रुपये का आता है। और ये जो मूल्य है, जैसे जैसे टाइम बीता इनका मूल्य भी बढ़ता है, समय के साथ ही बढ़ जाता है। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा भी करो। दोस्तों यहाँ पर जो है बच्चे टिकट लगाएं। 1 रुपये से लेकर लिखा है यहाँ पे 10 रुपये तक की जो भी टिकट है वो यहाँ पे लगाएं। ये काम अपने आप ही बच्चे करेंगे। शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। ठीक है। संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संचय। दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। दूसरा, इकट्ठी की गई चीजों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह और निबंध संग्रह आदि आते हैं। अब संचार में आते हैं। किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। दूसरा, किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार आदि। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है? किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। अब हम देंगे इसका उत्तर। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ
कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है? इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ शब्दकोश दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो ये हो गया। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब